तेलंगाना का अक़लियती बजट सिर्फ 38% किया गया इस्तेमाल। आरटीआई दरख्वास्त पर इंकशाफ। केसीआर की अक़लियती दोस्ती पर फिर उठे सवाल। एआरएस और बीजेपी के 30 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का दावा, कहा रियासत में अगली सरकार बीजेपी की होगी। तेलंगाना के 2 अजला के 6 मराकज़ पर कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का इंतजाम किया गया। हैदराबाद के तिलक नगर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नामपल्ली गवर्नमेंट एरिया अस्पताल, सोमाजीगुड़े के प्राइवेट अस्पताल में ड्राई रन का एहतमाम किया गया। जिला महबूब नगर के जानमपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिला गवर्नमेंट अस्पताल और नियाशन अस्पताल में भी ड्राई रन किया गया। हर एक मरकज़ में 25 ता 30 हेल्थ वर्कर्स का इंतखाब करते हुए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस टीके को लेने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने वाले की तफसीलात का ऑनलाइन इंदराज किया गया। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीम खान ने नामपल्ली एरिया अस्पताल में कोविड-19 के वैक्सीन के ट्रायल रन का जायजा लिया। वैक्सीन के आने के इंतज़ार में हम वैक्सीन कैसे देना, क्या लगता, कुछ अरेंजमेंट्स और करना है क्या, वो सब देखने के लिए अब एक ड्राई रन है, मॉक ड्रिल जैसा लगा रहे। अब इसमें 25 बेनिफिशरीज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। they are identified again by with their आधार, confirmed, ऐसा कंफर्म करके कि यही वो आदमी है, वो होके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐप जो दिए हैं उसमें एंटर होके उसको लॉगिन करके वैक्सीन दे रहा मालूम होके फिर इनको वैक्सीनेशन दे रहे। यहाँ वैक्सीनेशन देने के बाद 30 मिनट यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में थोड़ा रिएक्शन के लिए एंटिसिपेट करके रख रहे। बस इसको मैडम, ये क्या जो 25 बेनिफिशियरी है, या ये इनसे पहले इन्हें कभी कोविड पॉजिटिव आया था या फिर क्या सिम्टोमेटिक नहीं आया पहली बार। दूसरी बात, अब आज के दिन में जो मॉक ड्रिल में वो अच्छा है इसलिए उनको चुना गया है। उसको बाद में रियल वैक्सीन आने के बाद उन्होंने फिट रहते कि नहीं वो पूरा देखना अलग बात है। वो के स्टाफ को लेके आप कैसा देख रहे हैं? आपका स्टाफ कैसा महसूस कर रहा है कि वो कोविड तो फर्स्ट बार महसूस हो रहा ना, कोविड का प्रोटेक्शन आया तो, और हम पहले ले रहे, सबको एक एग्जाम्पल सेट कर रहे बोल के बहुत खुशी है। वॉरियर है वो काफ़ी खुश देखे जा रहे हैं ये कोविड के ट्रायल को लेकर। ये हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज इसके ड्राई रन को लेकर। हम तो अच्छा महसूस करें कि वैक्सीन आए, हम लिए भी, ये तो अच्छी बात है, सब लोग वैक्सीन लिए। इसके लिए आप प्रिपेयर थे क्या? कि आप हम तो उतना प्रिपेयर नहीं थे। आज सुबह हमको बोला गए थे वैक्सीन का ये दे रहे, तो हम मेंटली प्रिपेयर हो गए। तो अभी पब्लिक भी प्रिपेयर हो गए वैक्सीन लेने के लिए, तो अच्छी बात है। वैक्सीन इंडिया में भी आ गई तो अच्छा काम भी कर सकते पेशेंट के साथ। ये जो आपका डाटा, आधार कार्ड, वो ये कुछ हम लोग आते ही हमारा आधार कार्ड और एम्प्लॉय आईडी पूरा चेकअप हो गया था। वेटिंग रूम में थोड़ा देर वेटिंग कराए, बाद में इधर आधार कार्ड का एंट्री वो सब कराने के बाद वैक्सीन दिया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रिटेंडेंट मैडम। आइए इनसे बात करते हैं कि ट्रायल रन का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कैसा है, किस तरीके से है, वो कैसा चल रहा है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद के तिलक नगर में बनाए गए वैक्सीनेशन के ड्राई रन सेंटर का दौरा किया। तिब्बी अमले से बातचीत की। उन्होंने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और हेल्थ वर्कर्स की सताइश की और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में रियासत के 5 लाख लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। Very happy about the arrangements here. First they are registering and they are identifying the beneficiaries, and beneficiaries list already they have prepared, and in 4 phases it's going to be given. Totally 80 lakh beneficiaries are there in the state. For them, first phase it's going to be given for 5 lakh beneficiaries, and here they have made very good arrangements and people needn't worry about the reactions. It's a very safe vaccine
And here also, for half an hour, they are asking them to wait. And even all the syringes are locked syringe. Even excess cannot be given. And it's a very good setup and all qualified persons, doctors to handle the situation. Congratulate the government, for central government for making this possible, and the state government for making all these arrangements. And I salute the healthline workers. Because of them only we are all protected. But taking the vaccine also, everyone should be very careful. They have to wear the mask, they have to maintain the social distance, they have to wash their hands, and they should be very careful. And I'm really very happy. 2020 was an year of pandemic. Because of our scientists and because of our government, and Honorable PMO visited here the vaccination center, production center, and because of that, now 2021 is going to be a year of protection. See, we are all very fortunate. तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में काफ़ी कमी हुई है। जुमे के रोज़ 293 कोरोना के मुस्बत मामले सामने आए और 2 अफराद की मौत हो गई। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,87,108 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,546 हो गई है। GHMC के हुदूद में कोरोना के ताज़ा मामले 72 दर्ज हुए हैं। एक दिन पहले ही तेलंगाना के ज़िला सूर्यापेट में एक ही ख़ानदान के 22 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। बताया जाता है कि इस ख़ानदान के एक फ़र्द ने हैदराबाद में एक शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। तिब्बी जांच पर कोरोना वायरस से मुतासर पाया गया। मुतासरा शख्स की अफराद ख़ानदान का भी टेस्ट करवाया गया और 22 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए थे, ताहम इनमें कोरोना की अलामात ज़ाहिर नहीं हुई हैं। और वहीं तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि रियासत में कोरोना की नई शक्ल का कोई केस नहीं आया। हुकूमत नई शक्ल के कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। एक केस भी नहीं है अभी तक। जो केस अगर आइडेंटिफाई किया था वो ब्रिटेन से जो लोग आया हुआ है, वो लोग के एक आदमी आया बोल के उन्हें इंडिकेट किया था। वो आदमी भी सेम ट्रीटमेंट, सेम प्रोटोकॉल जो चल रहा है, वो उतना जो डेंजर नहीं दिख रहा है। इसीलिए सेकंड वेव के लिए डरना मत, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अभी तक सेकंड वेव नहीं है। नंबर 3, यहाँ पे जो फर्स्ट वेव चल रहा है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आप जानते हैं 3 लोग 4 लोग जो डेली मर रहा है और 400-500 केसेस के अंदर आ रहा है। ये वैक्सीन भी आ चुका है। ये वैक्सीन महीने में, जनवरी महीने में सभी लोगों को देने के लिए पूरा तैयार कर रहा है। जो आइसोलेशन फैसिलिटीज से पहले था वही फैसिलिटीज़ अभी यूज़ कर रहा है। तो हमारा टिम्स हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल में अलग अलग रूम्स, शेयरिंग रूम्स, अलग अलग रूम्स को रखा है। हर एक ज़िला के अंदर हमारा फैसिलिटीज़ वो पेशेंट्स को यूज़ करने का है। मगर एक ही पेशेंट था, वो एक ही पेशेंट भी अभी अच्छा ओके है। सर, आज के ड्राई रन के बाद सिचुएशन कैसा रहेगा सर? वो अभी रिव्यू करेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज होते हैं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच को की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2019 और 20 के दरमियान मुख्तस करदा अक़लियती बजट सिर्फ 38% इस्तेमाल किया है। हुकूमत के इक़दाम से अक़लियतों की फलाह बहबूदी ठप रही। बजट का ज़्यादातर हिस्सा मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर खर्च किया गया। एक बार फिर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अक़लियत दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं। बजट मुकम्मल जारी नहीं होने से अक़लियतों की फलाह बहबूदी के स्कीमात मुतासिर हो गए हैं। तेलंगाना हुकूमत के ऐलानात और इक़दाम से मालूम होता है कि हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही है। फाइल किया था माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, कमिश्नर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर को हमने एक RTI फाइल किया था। तो हम हमेशा जिस तरह फाइल करते हैं इस तरह भी हमने फाइल किया कि किस तरीके से माइनॉरिटी का बजट यूटिलाइज़ हुआ, क्योंकि अब ईयर एंडिंग में आने वाला है। तो हमने जो
बजट की कॉपी जब हमारे हाथ को लगी तो हमने कुछ एनालिसिस किए। वो एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि माइनॉरिटी बजट को यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं किया जा रहा है। पहले तो ये कोविड की वजह से और ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो है 2000 करोड़ माइनॉरिटीज़ का बजट था और 1100 करोड़ उसका बजट कर दिए। फिर इसके बावजूद भी आप देखिए जिस तरीके से बजट का यूटिलाइजेशन में वो सिर्फ ओवरऑल बजट में सिर्फ 38% का बजट का स्पेंडेड हुआ और उसमें भी काफ़ी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बजट स्पेंडेड हो रहा है तो सिर्फ सैलरीज और आपके पेंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हो रहा है, और जो भी एक्सपेंसेस रूलिंग ऑफिसर्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो एक्सपेंसेस के लिए हो रहा है। और डिपार्टमेंट के काफ़ी ऐसे हेड्स ऑफ अकाउंट्स है जिसमें पैसा ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। और एक आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, 2018-19 फाइनेंशियल ईयर ऑफ में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने टोटल 160 करोड़ रुपीस जो है अलोकेट किए थे बैंक सब्सिडाइज स्कीम के लिए। जो माइनॉरिटीज़ के जो बेरोज़गार लोग हैं सब्सिडाइज बैंक के थ्रू पेटी लोन्स होने दीजिए या 3 व्हीलर 4 व्हीलर लोन्स के लिए, कैब ड्राइवर्स के लिए जो इनका स्कीम था उसके लिए। लेकिन जैसे जैसे 2021 आते आते ये बजट को 28 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, क्योंकि हम जो माइनॉरिटी का बजट है इस साल 1100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था, जिसमें से सिर्फ 400 करोड़ रुपीस ही स्पेंड किए गए। और इसमें भी टोटल 27 हेड ऑफ अकाउंट्स है। तलबा यही है जिस तरीके से शादी मुबारक में आप जो है ग्रीन चैनल के थ्रू एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अब हालात और वक्त के हिसाब से माइनॉरिटी कम्युनिटी को ग्रीन चैनल के थ्रू बैंक सब्सिडाइज लोन दिया जाए। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने दावा किया कि टीआरएस और कांग्रेस के 30 अरकान असेंबली बीजेपी से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में होने वाले 2023 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी इख्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला की जानिब से आयुष्मान भारत स्कीम पर अमलावरी के ऐलान का खैर मकदम किया और साथ ही साबिक़ में इसकी मुखालफत करने पर माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया। संजय ने जीएचएमसी इलेक्शन के 1 महीने के बाद भी नई काउंसिल के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की और इस मामले पर गवर्नर से नुमाइंदगी की। 30 మంది పైగా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కూడా టచ్ ఉన్నారు, కానీ మేము ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధంగా పోవద్దని చెప్పి ప్రజాస్వామ్యంగా వ్యవహరించాలని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని పక్క పెడుతున్నాం. మేము మా లైన్ క్లియర్. 2023లో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి ప్రజలందరి ఆశీర్వాదంతో మీ అందరి సహకారంతో తప్పకుండా రాబోతున్నది. టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎట్టుబడి గద్దె దిగుతుంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రజలు గుణపాఠం చెప్తారు. కాబట్టి మా లైన్ క్లియర్. మేము ఏ పార్టీతో ఎక్కడ కూడా మాకు సంబంధాలు లేవు, ఉండవు కూడా. ఇన్ని రోజులు ఎందుకు కాలయాపన చేసిండు 2 సంవత్సరాలుగా? ఎందుకు దీన్ని అమలుపరచలే? అప్పుడు ఎందుకు తప్పు అన్నావు, ఇప్పుడు ఎందుకు మంచిది అంటున్నావు? నువ్వు దానిలో ఏం గుర్తించినావు? ఆయుష్మాన్ భారత్ను ఇప్పుడు గుర్తించినావు నువ్వు. నీ కనీసం మానవత్వం ఉంటే పేద ప్రజలు ఇబ్బంది పెట్టిన నేను క్షమాపణ చెప్తున్నా, ఇప్పటికైనా గుర్తించినా ఇప్పుడు అమలు చేస్తున్నా అని చెప్పాలి. అందుకే యూటర్న్ ముఖ్యమంత్రి అందుకే అన్న. टीआरएस लीडर और रुकन कानून साज काउंसिल के कविता से हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन के एमएलए जीवन रेड्डी गोवर्धन ने खैर सगाली मुलाकात की। उन्होंने नए साल की मुबारकबाद पेश की और साथ ही नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।